ऑर्डर 3/2 और चौथा ऑर्डर 6/1. So how many orders are possible? Yeah, how many types of arrangements are possible? 4 types. 1/6, 2/3, 3/2, 4/1. आई बात समझ में? ये आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है आपके नंबर्स का रोज एंड कॉलम. अच्छा, यदि मैं इसकी जगह बात करूं कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके, एक और एग्जांपल लेते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 12. तो क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है? 1/12, 2/6, 3/4, 4/3, 6/2, 12/1. ये आपके अरेंजमेंट हो सकते हैं. जिससे डिवाइड होता जाएगा उससे करते जाओ. 1/12, 2/6, 3/4, 3/4, 4/3, 6/2, 12/1. तो ये इस तरह के कितना अरेंजमेंट हुए? 3-6 अरेंजमेंट हो गए आपके, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है. तो पहला केस ये समझ में आ गया बेटा कि यदि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो आप किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं. ये सबको क्लियर है? चलिए अब देखो, मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे आपको मैं बताता हूँ. मैट्रिक्स जैसे मैंने लिया ए कैपिटल ए, ऐसे लिख लिया. जैसे मैंने लिख दिया -1, 2, 3, 4, 5, 6 या 4, 5, 9, जो भी लिखना चाहो. ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया. भाई इसमें कितनी रो है? इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2. और कॉलम कितनी है? 3. तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3. पहले रो आएगी फिर बाद में कॉलम. ऑर्डर 2/3. इसका ऑर्डर आ गया 2/3. 2 रोज हैं और 3 कॉलम. 2/3. दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया. अब जो ये इनके एलिमेंट्स हैं उनको कैसे डिनोट करते हैं? ये एलिमेंट है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे A11. 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट रो. किसके इक्वल है? -1. ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम. ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम. ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम. ये सेकंड रो का थर्ड सेकंड कॉलम. ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट. ये इनको डिनोट करने का तरीका. A11, A12 ये एलिमेंट का नाम है भाई. -1 को हम बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A12. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13. फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम. फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम. और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम तो है नहीं. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम. तो कभी भी कोई भी मैट्रिक्स है आप उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये मैट्रिक्स का साइन AIJ और ऑर्डर है 2/3. I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम. I डिनोट करता है रो को और J डिनोट करता है कॉलम को. I हमारा रो के लिए होता है और J होता है आपका कॉलम के लिए. तो दिस इज द रो एंड कॉलम. क्या ये अभी तक जितना बताया समझ में आ गया? अभी तक जितना बताया वो समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत है? भाई मैथ्स वाले मत बोलो, मैथमेटिक्स वालों उससे यदि मैं पूछूंगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं है. भावेश तू मत बोल. हाँ तू बोलेगा तो फिर है ना, तू यदि ये बोले नहीं आया तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा मामला. यशवर्धन तुमने किसी ने बोल दिया मैथ्स वाले से नहीं आया तो फिर भी गड़बड़ है मामला. इसलिए जो है वो बोलो, ठीक है? तो ये हमारा मैट्रिक्स है. और देखते हैं भाई. Find the matrix of order 3/2 whose elements
are given by aij I plus 2j by 5। हमें एक मैट्रिक्स निकालना है ऑर्डर 3/2 का जिसके एलिमेंट्स आपको गिवन है aij I plus 2j by 5। पहले तो इसको देख लेते हैं ये क्या हुआ। देखो ए मैट्रिक्स कितनी रो है भाई, 3 रो, 3 रो, और कितनी कॉलम है, 2 कॉलम। ये आ गया 3/2। इनका नामकरण संस्कार भी कर दो, a11 a12 a21 a22 a31 और a32। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम? a11 a12 a21 a22 a31 a32। अब a11 मतलब i की वैल्यू भी 1 j की वैल्यू भी 1। यदि मैंने i की वैल्यू 1 रखी यहाँ पर और j की वैल्यू 1 रखी तो ध्यान से देखो बेटा ये 3/5 आ गया। आया कि नहीं आया 3/5? बोलिए। a की वैल्यू i की वैल्यू 1 रखी, j की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 2 3/5। फिर a12 निकालो, i की वैल्यू 1 रखो, j की वैल्यू 2 रखो तो 1 आ गया। यहाँ पर 1 आ गया, 1 और 2 तो 4 + 1 5। 2 1 रखो, 2 1 4/5। 2 2 रखो 6/5। 3 1 रखो 1 और 3 2 रखो 7/5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये हमारा मैट्रिक्स आ गया आपका 3 × 2 जिसके आपके एलिमेंट्स इस तरह से भी। तो इस तरह से मैट्रिक्स बनती है। यहां तक समझ में आ गया? इस वाले एग्जांपल में किसी को दिक्कत है? नमन क्लियर है? चलिए अब देखो एक है फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 with each elements 0 and 3। आपको 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एलिमेंट आप 0 और 3 रख सकते हो। तो ये बोल रहा है कितना मैट्रिक्स बन सकता है। मैथ्स वालों को तो पता है भाई, आंसर बताओ। सोनी आंसर बता। 2/2 मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालो जिसका एलिमेंट्स आपके 0 और 3 है। बोल बेटा। 2⁴ बिल्कुल सही है। 2⁴ 16। अब तुम समझ लो बेटा, बाकी के लोग समझो बेटा कैसे रखते हैं। नॉन मैथ्स वाले समझना बेटा। 2/2 मतलब ये 4 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट आपको 2-2 एलिमेंट से पढ़ना है। इसको कितनी तरीके से पढ़ सकते हो? 2। इसको कितनी तरीके से भर सकते हो? 2। इसको कितनी तरीके से भर सकते हो? 2। और इस पे भी कितनी तरीके से भर सकते हो? तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है बेटा? 16। ये इसका आंसर। हर एक एलिमेंट को आप 2 तरीके से फिलअप कर सकते हो, इसलिए आंसर 2 × 2 × 2 × 2 क्योंकि 4 एलिमेंट है तो इसलिए 2⁴। 4 एलिमेंट है इसलिए आपके नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो गए 2⁴। क्या ये सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 with elements 1 3 4। 1 3 4। तो हर एक एलिमेंट, कितने एलिमेंट है? 2 × 3 मतलब 6 एलिमेंट को भरना है और इन 6 एलिमेंट पर हर एक एलिमेंट 3 तरीके से भर सकते हो आप। तो 3⁶। तो आंसर आएगा 3 एलिमेंट से भरना है और टोटल एलिमेंट है 6 तो 720।
3 एलिमेंट से बनना है और एलिमेंट है टोटल जितनी कितनी जगह पे रखना है, 6 जगह पे रखना है। तो आपके नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो गए 3 की पावर 6। क्या ये समझ में आया? बेटा नॉन मैथ्स वालों बोलो, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा एक चीज और, मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है इसको लिखने का, जैसे -1 3 4 5 2 7, या तो बोला ना ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगाओ या ऐसा ब्रैकेट लगाओ, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई। ये भी मैट्रिक्स ही है, ऐसा नहीं पहले है ना आपको बड़ा ब्रैकेट ही आएगा, इस तरह का ब्रैकेट भी आ सकता है, इस तरह का ब्रैकेट भी आ सकता है, तो ये भी मैट्रिक्स ही है आपका। क्लियर है? इस तरह का ब्रैकेट आएगा तो भी मैट्रिक्स ही है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। पहला रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो, ओनली 1 रो, इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने -7 5 3 4, ऑर्डर हो गया, एक मैट रो है और 4 कॉलम, इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया 1/4। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। A matrix which is only 1 row is called row matrix. केवल एक रो है उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम, 1 कॉलम। जैसे आपकी 4 रो है और एक कॉलम, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। केवल एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें कोई डाउट यहां तक रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में? अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मींस जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे एग्जांपल 2/2 3/3, इस तरह से ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। यदि 2 रो है तो 2 ही कॉलम होनी चाहिए, 3 रो है तो 3 ही कॉलम होनी चाहिए, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल -3 5 7 4 2 9 8 -11 15, तो नंबर ऑफ, तो ये बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको ऐसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, इसलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। भी आया समझ में? स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब सबको समझ में आ गया, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix, again it is a square matrix,
It is a square matrix in which all elements except the diagonal elements is 0. अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ये कहलाते हैं. दिस इज द डायगोनल एलिमेंट. जो जिस पर मैंने मार्क किया है ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं. बस सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल. और कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा भाई मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स में जो मैंने मार्क किया वही डायगोनल एलिमेंट होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं. बाकी के जितने भी एलिमेंट है, जैसे मैं आपसे कोई भी मैट्रिक्स लिखूं, ए मैंने लिखा जैसे -5 0 0 7, ये डायगोनल मैट्रिक्स 2 into 2. जैसे मैंने लिखा 3 0 0 0 8 0 0 0 -11, तो ये इसका डायगोनल मैट्रिक्स है. ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट 0 आए, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें एलिमेंट, ये जो डायगोनल एलिमेंट ये होते हैं बेटा, ए आई एम, कैसे 1 1 2 2, A11 A22 A33 दोनों वैल्यू सेम होती है. जिसमें आई और जे की, जिसमें आई और जे की वैल्यू सेम होती है वो डायगोनल एलिमेंट होता है. आई और जे का वैल्यू सेम आ जाए तो वो डायगोनल एलिमेंट होता है. जैसे 1 1 2 2 3 3, ये आपके डायगोनल एलिमेंट. दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट. ये क्लियर है? ये क्लियर है डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स. अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? अगेन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स. इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स. हाँ, जो आपकी इच्छा, ए आई जे, जो आपकी इच्छा. ए आई जे इक्वल टू 0 if I is not equal to j, and aij equal to k if I equal to j. aij का वैल्यू 0 होता है यदि i और j इक्वल नहीं है. मतलब जैसे जिसमें i और j इक्वल नहीं है, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है वो तो 0 आएगा, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम आएंगे. जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम आएंगे. कैसे? एग्जांपल देते हैं. मैंने आपसे बोला मैट्रिक्स है, मैंने बोल दिया -7 0 0 0 -7 0 0 0 minus. Now this is a scalar matrix. डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है. स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट सेम. डायगोनल एलिमेंट सेम, उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स. दिस इज स्केलर मैट्रिक्स. ये क्लियर है? सर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं. हाँ, कुछ भी लो. अब जैसे ये है आपका स्केलर, तो ये तीनों सेम आएगी, बस बाकी कुछ भी लो. -7 की जगह कुछ भी लो, सेम आनी चाहिए बस, वो स्केलर मैट्रिक्स होता है. क्लियर है? चलिए अब हमारा जो इम्पोर्टेंट आ गया, जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट. स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स. आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. सर डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स अपर राइट टू लोअर लेफ्ट नहीं हो सकती. मतलब
समझ में नहीं आया क्या बोला बेटा आपने? नहीं नहीं नहीं, 4 बार बोल दिया नहीं 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 नहीं, ठीक है। मैंने पहले बोल दिया डायगोनल, जिसमें डायगोनल का मतलब होता है ए आई जे, आई और जे इक्वल हो, वो डायगोनल एलिमेंट। आई और जे इक्वल होगी, यदि आपने उल्टा बना लिया तो उसमें आई और जे इक्वल नहीं आते, उसमें एक इक्वल आएगा बाकी नहीं आएंगे। जैसे आपने ऐसा बना दिया, जैसे मैंने आपसे बोला ये डायगोनल बोल दिया, तो ये है बेटा A13, क्या आई और जे इक्वल आ रहा? ये तो A22 है और ये है A31, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट नहीं है क्योंकि आई और जे इक्वल नहीं है। मेरी बात समझ में आई मुस्कान? समझ में आ गई? डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट जिसमें आई और जे इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ऐसे I2 फिक्स है इनका मान, I3 I2 1 0 0 1, I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या I3 हो गया, I2 एंड I3। आया समझ में? जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होगा वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2, 1 0 0 1। I3 का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 और I3। अब जैसे कभी ऐसा बोलो, जैसे मैंने कभी ऐसा बोला एग्जांपल A इक्वल टू 8 0 0 0 8 0 0 0, तो बेटा इसमें से 8 कॉमन आ गया, ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सब में से 8 कॉमन आ गया, तो मैं इसको 8 I3 भी लिख सकता हूं, दिस इज रिटन एज 8 I3। ये हमारा इसको लिखने का तरीका हो गया 8 I3, दिस इज इक्वल टू 8 I3। आया समझ में? आया? ये क्या लिखा 8 I3 कैसे लिखा, समझ में आ गया सबको? सर तो स्केलर मैट्रिक्स सेम ही हुआ ना, मतलब समझा नहीं? स्केलर मैट्रिक्स सेम हुआ मतलब स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल है। अरे स्केलर मैट्रिक्स सेम कैसे हुआ? स्केलर मैट्रिक्स में तो कॉमन लोगे जब आपका आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप ये बोल सकते हो स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल होता है। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल होता है, आप ये बोल सकते हो कोई एलिमेंट का मल्टीपल हो, ठीक है। 1 भी हो सकता है, वो अलग बात है, इसको स्केलर बोल सकते हो, लेकिन मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे 7 आ गया तो 7 I3, 5 I3, -7 -8 I3, -9 I3, ओनली I3 भी हो सकता है, 1 का मल्टीपल भी हो सकता है। आई बस, तो ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, दो टाइप और है, एक कहलाता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दो पार्ट और देखिए,
और फिर हम आगे चालू करें। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो क्या होता है, 10 बजे ऐसा ट्रायंगल बनता है, डायगोनल के रेस्पेक्ट में बनेगा, बस ये चीज ध्यान रखिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये इस तरह का बनेगा, तो मैं इसको डिफाइन करूं, Aij इक्वल टू 0 इफ I इज ग्रेटर देन 0, बस ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अभी बना के बता दूंगा। ये बोल रहा है Aij की वैल्यू 0 कब होगी, जब I का वैल्यू j से ज्यादा होगा। जब I का वैल्यू j से ज्यादा होगा तो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। कैसे बनेगा, देखो एग्जांपल, इसका नाम है 1 1, कुछ नहीं बोला, सपोज लिख दिया -7, 1 2, अभी I j से ज्यादा नहीं है, 4 ये 0 क्योंकि I j से ज्यादा है, सब मैंने यहाँ लिख दिया 3, यहाँ पर लिख दिया -1, ये I j से ज्यादा, I j से ज्यादा। ध्यान से देखो, इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। यदि मैं सिर्फ एलिमेंट को ज्वाइन करूं तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब I का वैल्यू j से ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे बनेगा, इस तरह का बनेगा, इस तरह का ट्रायंगल, अगेन डायगोनल के रेस्पेक्ट में बनेगा। तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट 0 होंगे और यहाँ पर I j से छोटा है, मतलब j बड़ा होगा। जब I j से बड़ा होगा, और सॉरी j I से बड़ा होगा तो फिर वो 0 होगा, I लेस देन j, तब आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। कैसे, इस तरह से। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये इसका मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये तो भाई टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि कोई भी दो मैट्रिक्स है या 3 मैट्रिक्स है या 4 मैट्रिक्स है, वो ऐड कब होंगे, ये सब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। जितने भी ऑर्डर, मतलब जो भी दो मैट्रिक्स है या 3 मैट्रिक्स है, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब तीनों की ऑर्डर सेम हो। जब तीनों का ऑर्डर या दोनों का ऑर्डर या पांचों का ऑर्डर, जितनी भी मैट्रिक्स, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं मैं। जैसे आपका पहला मैट्रिक्स ए, मैंने लिखा -7 5 4 6 2 1। ऑर्डर कितना है भाई, ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है कितनी कॉलम है, कितनी रो है कितनी कॉलम है, 2/3, 2 रो है 3 कॉलम है। तो यदि मुझे बी लिखना है तो ये भी इसी ऑर्डर का होना चाहिए, इसका ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए, इसका ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए। अब मैं इन दोनों को ऐड करके बताऊंगा तुम्हें कि ऐड कैसे होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो इन दोनों को ऐड करो -1, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इन दोनों को ऐड करो -3, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है 9, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो 15,
इन दोनों को ऐड करो 6 और इन दोनों को ऐड करो 3, तो ये कहलाते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, सॉरी ऐड होते हैं। बेटा a प्लस बी कैसे क्या समझ में आया? बोलिए। अब सपोज मुझे b माइनस ए करना है, b माइनस ए, तो b में से a को सब्ट्रैक्ट करो 6 माइनस और माइनस प्लस 13 माइनस 13 1 3 2 1, ये हमारा b माइनस है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया। क्लियर? b माइनस से क्लियर है? अब सपोज मुझे यहाँ पर ही मैं बता रहा हूं, मुझे निकालना है a प्लस 3a माइनस 2, मुझे निकालना है 3a माइनस 2, मतलब a को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 2, तो 3 को a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होते हैं। माइनस 21 15 12 18 6 3 माइनस b को 2 से मल्टीप्लाई करो हर एक एलिमेंट 12 माइनस 16 10 18 8 4, ये समझ में आया? ये समझ में आया? 3a का मतलब है एक के सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, और 2b का मतलब है b के सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये आ गया हमारा माइनस 33 31 2 0 माइनस 2 माइनस, दिस इज इक्वल टू 3a माइनस 2, ये हमारा 3a माइनस 2b के इक्वल। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3a माइनस 2, ये हमारा वैल्यू 3a माइनस 2b के इक्वल है। क्लियर है? 3a माइनस 2b समझ में आ गया? आगे और किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो समझो। सपोज ये प्रॉब्लम आ गई, हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी, 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट मैट्रिक्स, फिर सेकंड, तो पहले 2 से 2 मल्टीप्लाइड बाय ये मैट्रिक्स है, तो हर एक एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारा 6 8 10 2x प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 15, ऐड करोगे 6 प्लस 1 7 8 प्लस 1 10 प्लस 0 10 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 7 0 10 15। यहां तक समझ में आ गया सभी को?
यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक जो किया किसी को दिक्कत है? लेकिन एक चीज समझो, ये तो कर ही लेंगे हम, ये तभी इक्वेट हो सकता है। ये 7 है तो ये 7 है, बिल्कुल सही। ये 10 है तो ये 10 है, बिल्कुल सही। ये दोनों सेम हैं, इसलिए 8 + y 0 के इक्वल है। तो यहां से y का वैल्यू -8 आ गया और x का वैल्यू 7 आ गया, और हमें निकालना है x - y, तो 7 + 8 = 15। ये इक्वेट क्यों है? क्योंकि 7 की जगह 7 आ रहा है और 10 की जगह 10 आ रहा है, इसलिए हमने इक्वेट किया। यदि ये दोनों सेम नहीं आते तो बेटा एडजस्ट नहीं करता, इनका इक्वलिटी एडजस्ट नहीं करती। जैसे यहाँ 7 आ रहा है और यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ पर आता 5 और यहाँ आता 10, तो बेटा आप 8 + y को 0 के इक्वल नहीं लिख सकते। आप बोलोगे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, इसकी इक्वलिटी आपकी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इधर 7 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है। सारे एलिमेंट सेम आएंगे तभी हम इक्वेट कर पाएंगे। ये 7 है तो यहाँ पर भी 7 ही आना चाहिए। यदि यहाँ पर 5 आता तो हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, तब आंसर इसका जाता डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर 7 की जगह 7 आ रहा है, 10 की जगह 10 आ रहा है, इसलिए 8 + y 0 के इक्वल होगा और 2x + 1 15 के इक्वल होगा। तो y का वैल्यू -8 आ गया हमारा, x का वैल्यू 7 आ गया और हमें x - y निकालना है तो 15। क्या ये समझ में आया? मैंने जो बोला, वो समझ में आ गया? भाई इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, जब आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तभी इक्वलिटी होल्ड करेगी, वरना नहीं करेगी। तो इक्वलिटी होल्ड करने का रीजन ही यही है। तो बेटा इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी जो मैंने लिखवाई और आ भी चुकी है इस तरह की प्रॉब्लम, ये वाली जो प्रॉब्लम लिखवाई। ऐसे ही आपको कंपेयर करके एक्स और वाई और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और देखते हैं बेटा और कोई प्रॉब्लम करवा सकते हैं। जैसे ये वाली प्रॉब्लम 2 × को कर लेते हैं। अब ये देखो, मुझे इसमें के की वैल्यू निकालनी है, तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 6, अब इनको मैं ऐड करके लिख दूं, इन दोनों को 2 + के 4 6 + 2 के 2 + 3 के -6 + 4 के 4 + 5 के इक्वल टू 4 4 10 4 2 14। और जैसे मैंने 2 + के 4 लिखा, ये कंपेयर किया तो के का वैल्यू 2 आ गया। अब बेटा के का वैल्यू 2 रखने पे सब सेम आने चाहिए। 4 10 सही आ रहा है, 6 + और 10, ये 4 नहीं होगा, फिर 8 होगा, गलत है। तो ये -1,
चलो कोई बात नहीं, अब सही आ गया, अब सही आ गया। इसका मतलब k का वैल्यू 2 है तो वो सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा, सभी वैल्यू पर रखने पर वही आना चाहिए। यदि किसी एक में भी गलत आ गया तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा k की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू एग्जिस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि इस जगह सेम आ रहा है, तो यहाँ से हमें k का वैल्यू 2 मिल गया, k का वैल्यू हमें 2 मिल गया। क्लियर? चलिए ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया आज का कि हमने कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। अब कल इसमें हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन कल करेंगे। तो मैट्रिक्स तो कल में कंप्लीट हो जाएगा बट जो आने लायक है, फिर डिटरमिनेंट है, मतलब 2 क्लास और चाहिए मुझे। ये इक्वल टू में 3 रो भी आ सकती है क्या? क्यों नहीं आ सकती? इक्वल टू में 3 रो, अरे बेटा इधर जितनी रो होगी उधर ही उतनी रो होगी, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी इक्वल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बता दिया, इक्वल टू हो प्लस हो माइनस हो, सब में आपका ऑर्डर सेम होगा तभी करोगे, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, चलिए।